वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो अभी मैं हूँ सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है। तो सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों के मन में डाउट आ रहा था कि सर एलएनआईपी को ऐड किया गया है कि नहीं किया गया है, कहीं तो दिख नहीं रहा है इसमें। तो देखिए, आपको बता रहा हूँ मैं। इस साल का जो एग्जाम हो रहा है एलएनआईपी एंट्रेंस, वो आपका सीयूटी के थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। अब यहाँ पर अगर हमें चेक करना है तो हम कहाँ चेक करेंगे? यूनिवर्सिटीज वाले कॉलम में जाएंगे। अब मैंने यूनिवर्सिटीज वाले कॉलम पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखा मेरे को, तो यहाँ कहीं एलएनआईपी का नाम ही नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? तो देखिए, इसका रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यूनिवर्सिटी टाइप, इस पे देखिए यहाँ क्या दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर उन्हीं यूनिवर्सिटीज का नाम दिया गया है जो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। आपका जो एलएनआईपी है एक प्रकार का डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो अभी इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वो कुछ टाइम बाद होने लगेगा। ठीक है, तो एलएनआईपी का एंट्रेंस तो सीयूटी के थ्रू ही हो रहा है। इतना तो क्लियर हो गया सभी को। अब क्या एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, पहले उस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो देख सकते हैं पब्लिक नोटिस 27 Feb 2024। इसमें बताया क्या गया है कि आपका ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का 27 फरवरी, मतलब कि आज से लेकर 26 मार्च, एक महीने तक चलेगा अप्रॉक्स। ठीक है, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है नोटिस में। आपको ये नोटिस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप नीचे लिंक है वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए, जो मुझे इस वीडियो में बताना है, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली बताने वाला हूँ। ठीक है आपको, जैसे कि आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटीज ऐड होंगे, कब होंगे, क्या क्या डेट्स हैं, फॉर्म भरने में कितना फीस लगेगा, कि सर इस बार ऐसा सुनने में आ रहा था कि एग्जाम हाइब्रिड मोड में होगा, क्या मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दे सकता हूँ, मेरी जैसी मर्जी रहेगी, क्या सर फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ें सब कुछ मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, अभी के अभी है, बस आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। ठीक है, तो चलता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, आपको भी इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। पर क्योंकि मैंने सब कुछ ब्रीफ करके बताया हुआ है, कौन से पेज नंबर पर क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, वो इन चीज इस सब में दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें जाना है पेज नंबर 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज दिया गया है। अब तक यहाँ पर कौन सा आपको कॉलेज दिख रहा है? यहाँ से पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एलएनआईपी का नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है, कौन से कॉलेज का दिख रहा है आपको? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है उनकी दिख रहा है। अब आते हैं नीचे, तो आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है फॉर्म भरने का, वो क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो नीचे दिया गया है, ये इधर आपके सामने देखिए। ऑनलाइन सबमिशन का डेट्स दिया गया है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 Feb से लेकर 26 मार्च तक। ठीक है, फिर लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन फी, मतलब 26 मार्च से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इससे पहले एलएनआईपी को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जब ऐड कर देंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को डिटेल में अप्लाई करना है। आपको अभी बस जो जो बता रहा हूँ उसको सुनते जाइए। 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक है फॉर्म भरने का डेट, मतलब कि एक महीने का डेट है। तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अपने बोर्ड एग्जाम को फिनिश कर लीजिए। ठीक है, अभी इस पर फोकस मत करिए। और एग्जाम आपका कब होगा, कहाँ पर होगा, जो कौन सी सिटी में होगा, 30 अप्रैल को अनाउंस हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपका सेकेंड वीक ऑफ मई में आएगा। और सभी को पता है कि जो आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम होगा 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में कराया जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक है। आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो जब अप्लाई चालू होगा मैं बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। और रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? सीयूटी का 30 जून को जारी किया जाएगा। ठीक है, मई में एग्जाम खत्म होगा, फिर अगले महीने जून में जारी किया जाएगा। अब क्या नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए। द डेट्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल। अब इनके क्या लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, कि डेट्स में ऊपर नीचे चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है, सभी को पता है। अब देखिए, फॉर्म भरने में सर फीस कितना लगेगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। इस साल फॉर्म को बढ़ा दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म भरने में अगर आपको लगेगा 1000 रुपीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एलएनआईपी और आईजीआई कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स लेकर। ठीक है, एलएनआईपी के लिए तो आपका एक ही सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जो कि हमारा सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन।
ठीक है। और जो IGI, ये तो LNIP के लिए हो गया आपका एक सब्जेक्ट। अगर आपको IGI PE के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ लेने पड़ते हैं हमें 4 सब्जेक्ट। तो वहाँ पे देखिए एक पेपर, अप टू 3 सब्जेक्ट्स पेपर लगेगा, 1000 फॉर जनरल। अगर कोई मैं एक्स्ट्रा पेपर ऐड कर रहा हूँ तो 400 रुपये बढ़ जा रहा है। तो अगर मुझे IGI के लिए अप्लाई करना है, जो ये वाला कॉलेज है दिल्ली वाला, फिजिकल एजुकेशन का, जहाँ BSc कोर्स होता है आफ्टर 12th, तो आपको देने पड़ेंगे 1400 रुपये फॉर्म भरने के लिए। वहीं अगर आपको LNIP के लिए सिर्फ अप्लाई करना है तो आपको पे करने पड़ेंगे 1000 रुपीज़। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। फिर अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एडिशनल फीस और मेन फीस है, 900 प्लस 375 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो हो गया आपके फीस के बारे में। आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 8 पे। आपका अगला इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपको पता होना चाहिए कि इस साल कुछ नया कराया जा रहा है, ठीक है, CUT में। क्या? कि इस साल एग्जाम आपका हाइब्रिड मोड में हो रहा है। उससे पहले आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको फॉर्म भरते वक्त। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये सब देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। रिसेंट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, तो ये सब तो आप, आधार कार्ड, यही सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके 10th 12th के। बाकी तो बहुत पता चल ही जाएगा आपको जब फॉर्म में बताऊंगा वीडियो के थ्रू कैसे आपको फिल करना है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो इस नंबर पे कॉल करके, ईमेल आईडी भी दिया गया है इनका, इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है, और क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे, देखते हैं अगला कहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो दिया गया है, जो हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं, पेज नंबर 12 पे दिया गया हमारा, बात कर लिया इसके बारे में। आगे देखते हैं, कुछ दिया रहेगा तो आपको बताते चलूंगा मैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आपका पेपर जो इस बार होगा हाइब्रिड मोड में कराया जाएगा। हाइब्रिड मोड मतलब आप जैसा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन एग्जाम दूं तो ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम दूं सेंटर पर जाके, तो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों के हिसाब से कराया जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। आपसे फॉर्म भरते वक्त पूछा जाएगा कि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है सेंटर पर जाकर, कि ऑफलाइन देना है। और वही पैटर्न है, इस बार भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। LNIP की बात करें तो मतलब एक भी एक सब्जेक्ट की, और जिसमें से आपको जो भी 40 आते हैं वो आपको करना पड़ेगा, 10 को छोड़ देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। और 200 नंबर का पेपर होगा एक सब्जेक्ट की बात करें तो। और कितना मार्क्स हो जाएगा इसमें, 1/5 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब आते हैं अगले पेज नंबर पे, और यहाँ पे दिया गया है आपको ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस और आपका, ठीक है, आपका अब एलिजिबिलिटी दिया है, सब तो आप पढ़ ही लेंगे बेसिकली। अब चलते हैं हम पेज नंबर 43 यहाँ डालते हैं, 43 पे मूव करते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला चीज हमें पता होना चाहिए वो दिया गया है पेज नंबर 43 पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दिया गया है। कौन कौन से यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो इसमें ऐड है अब तक, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो दिख गया आपको, ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब आपको यहाँ पे LNIP नहीं दिखा क्योंकि LNIP एक प्रकार का डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देयर आर अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, विच इंक्लूड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो आपका LNIP डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। अभी इसको डाला नहीं गया है, शो नहीं कर रहा है, पर कुछ टाइम बाद वो शो होने लगेगा। देयर डिटेल्स आर अवेलेबल एट द CUT UG पोर्टल। ये धीरे से ऐड कर देंगे बाद में। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इज डायनामिक। अब क्या बोला, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इज डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है जो चेंज होते रहता है, ठीक है। मतलब और यूनिवर्सिटीज को ऐड करते रहेंगे करते रहेंगे। तो अभी आपको जो जो यूनिवर्सिटीज शो नहीं हो रहा है, बाद में वो होने लगेंगे, ठीक है। तो फॉर्म को थोड़ा रुक कर अप्लाई करिएगा, जब मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। इसलिए इन्होंने कहा है कि इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.ac.in पर जाकर रेगुलरली विजिट करते रहिए, चेक करते रहिए कौन सी यूनिवर्सिटी को कब ऐड किया जा रहा है। तो ऐसे बेसिकली आपको दो ही कॉलेज के लिए अप्लाई करना होगा ना, फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो एक हो गया LNIP, एक हो गया IGI PE तो इसके लिए तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका अप्लाई चालू हो चुका है। अब हमें LNIP के लिए भी क्योंकि अप्लाई करना है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि
क्योंकि फॉर्म भरने का डेट आपका 1 महीने का है। तो हम आराम से जब भी एलएनआईपी को ऐड कर दिया जाएगा, एक-एक चीज़ सब कुछ डिटेल डिटेल में बता दूँगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तब आप अप्लाई करिएगा, ठीक है? फॉर्म भरते वक़्त कोई भी प्रकार का गलती मिस्टेक्स मत करिएगा, अगर आप एक बार गलती कर देते हैं तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। और आपका नीचे में इसके दिया गया है कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन है नीचे में आप देखेंगे तो, ठीक है? ये देखिए आपका जो दिखा रहा है यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू वाला, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक जब आप एग्ज़ाम देते हैं तब आपको ये एक दिया रहता है कंप्यूटर पे। ऐसे पैटर्न आता है कि इस क्वेश्चन पे आपने विजिट नहीं किया है, इस क्वेश्चन को हरा गया मतलब आपने आंसर कर दिया है। रेड वाला मतलब आपने उसको आंसर नहीं किया है, ठीक है? और जीरो मतलब मार्क खाली मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है। और इसमें क्या आता है, एक पर्पल और एक ग्रीन टिक में क्या आता है कि आपने आंसर तो किया है और साथ साथ मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया है कि आपको डाउट भी है। तो क्या लिखा है, विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है, डाउट होती है बच्चों को कि बहुत बच्चे अडेप्ट नहीं होते सिस्टम पे ऑनलाइन एग्जाम देना, तो कुछ कुछ गड़बड़ आ जाती है। बोलेंगे सर मैंने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, इवैल्यूएशन होगा नहीं होगा, तो यहाँ फंस जाते हैं बच्चे। तो इसके लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम ऐप पर चला रहे हैं क्लासेस। उस साल आपके लिए उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपका सेंटर पर जाकर एग्जाम होगा, उसी प्रकार से हमारे क्लासेस में भी बच्चे जो एनरोल करके रखे हुए हैं वो भी टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है? और आपको लास्ट में दिया गया है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सारा चीज डिटेल में दिया गया है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक्चुअली होता यही है कि इसमें सब कुछ दिया रहता है, ठीक है? बस आपको ध्यान से पढ़ना रहता है। तो मैंने समराइज करके आपको बता दिया कैसे क्या क्या है, कोई इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन गाइड। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया गया है कैसे 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 आपको अप्लाई करना है, ठीक है? बेसिक्स ध्यान से पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर है। बाकी आपका जब भी एलएनआईपी को ऐड किया जाएगा तो आपको मैं फॉर्म वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे आपको क्या चीज करना है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका सीयूटी के बारे में जो भी ऑफिशियल अपडेट आया था। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आप अप्लाई मत करिएगा, थोड़ा टाइम वेट करिएगा, ताकि आपकी तरफ से कोई भी एरर ना हो। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको करनी है सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इससे अच्छा क्लासेस नहीं मिलेगा जो हमारा अभी आज ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो आप उस नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा वेबसाइट है, मतलब आप कंप्यूटर पर भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं ये वाला देख सकते हैं, सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन क्लासेस 650, ठीक है? व्यू डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ क्लासेस के बारे में बताया है सब कुछ। ये बेसिकली एलएनएफी बीपीएड एंट्रेंस आईजीआई पीई डबल एस बीएससी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग अलग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं उनके लिए भी है। आप सिंपल जाएंगे, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज बताया गया है क्या क्या हम देंगे इस कोर्सेस में। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इससे अच्छा कोर्स सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन का कहीं भी नहीं मिलेगा किसी भी क्लासेस में, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टेस्ट सीरीज है हमारा खुद का, ठीक है? और ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हैं। ऐप पे जाएंगे तो ऐप से इजीली कर सकते हैं, या फिर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कैसे परचेस करना है, उसमें बताया गया है मैंने, ठीक है? इतना ही था आज की वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।